Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In this lecture, we will talk about another lower respiratory tract infection, which is tuberculosis. शॉर्ट हम उसको कहते हैं टीबी। ट्यूबरकुलोसिस क्या होते हैं? द लैटिन वर्ड से बने हुए हैं ट्यूबरकुलम। ट्यूबरकुलम का मतलब है स्वेलिंग। अभी स्वेलिंग क्यों होते हैं? ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल और डेड टिश्यू। ट्यूबरकुलम का मतलब है हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है लंग्स में। स्वेलिंग किस वजह से होती है? जब डेड सेल या डेड टिश्यू इकम्युलेट होती है, एग्रीगेट होती है, उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलम। और ओसिस का मतलब है कंडीशन। अच्छा, डिफिनीशन किस तरह है? टीबी और ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस पल्मोनरी condition in which formation of tubercles in the lungs take place। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास एक इन्फेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन है। पल्मोनरी मीन्स लंग डिजीज़ है, जिसमें लंग्स के अंदर ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। ये हमारे पास लंग्स क्या होते हैं कि जो इन्फेक्शियस ईयर होता है उसमें फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैं, जो कि ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है, वो मौजूद होता है। उसको हम इनहेल करते हैं, वो आ जाता है ट्रिकिया में, ट्रिकिया से ब्रोंकाई और लंग में आ जाते हैं। लंग में क्या होते हैं कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर क्या करते हैं, हमारे जो डिफेंसिव सेल होते हैं मैक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को इनगल्ब करते हैं। और बाकी जो और इम्यून सेल्स होते हैं, जो और मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उसको सराउंड करते हैं। क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको फिर हम कहते हैं ट्यूबरकल। इसको हम कहते हैं ट्यूबरकल। और इसी ट्यूबरकुलोसिस में क्या हो जाते हैं, हमने जैसे कि पहले बात की कि ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ ट्यूबरकल्स को। ट्यूबरकल्स क्या है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया, ये हमारे लंग्स में आ जाते हैं। जब लंग्स में आ जाते हैं तो लंग्स में हमारे पास जो है ना डिफेंसिव सेल होते हैं, इम्यूनिटी सेल होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं? जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वो इस बैक्टीरिया को इनगल्ब कर लेते हैं और जो बाकी बैक्टीरिया होते हैं वो उसको सराउंड करते हैं। एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकल्स। ट्यूबरकल्स क्या है? दिस इज स्वेलिंग ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल और टिश्यू। डेड सेल और टिश्यू की एग्रीगेशन की वजह से स्वेलिंग होती है, उसको हम कहते हैं ट्यूबरकल्स। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये भी डेड हो जाते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ये क्या हो जाते हैं, ये डेड हो जाते हैं। ये जिस सेल में होता है, जिस टिश्यू में होता है, वो टिश्यू और वो सेल भी डेड हो जाता है। फिर उसकी एग्रीगेशन की वजह से स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को हम कहते हैं ट्यूबरकल्स। अच्छा, ट्यूबरकल्स या ट्यूबरकुलोसिस की जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? ट्यूबरकुलोसिस की जो कॉजेटिव एजेंट है वो है हमारे पास बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइको जो है ना ग्रीक वर्ड है विच मीन्स फंगस। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट ग्रो स्लोली लाइक फंजाई। इसको माइको या का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फंजाई की तरह स्लोली ग्रो करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। अभी साइट ऑफ इन्फेक्शन या प्लेस ऑफ इन्फेक्शन को देखते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का साइट ऑफ इन्फेक्शन है, स्पेशली लंग्स हैं। TB can also affect other part of the body like brain, lymph nodes, kidneys, bones, and joints. Such type of TB is called extrapulmonary tuberculosis। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग के अलावा दूसरी बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, जैसा कि ब्रेन है, लिम्फ नोड्स है, किडनीज है, बोन्स है, जॉइंट्स है। और फिर इस किस्म की टीबी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अभी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, किस तरह ट्रांसमिट होते हैं एक बंदे से दूसरी बंदे में ये जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है।
ये जो है ना ट्रांसमिट होते हैं थ्रू माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कफ, स्नीजिंग, टॉकिंग, लाफिंग एट्सेट्रा। क्या होता है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ करते, स्नीजिंग करते हैं, बातें करते या हंसता है तो उस दौरान उसके मुंह से कुछ माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट बाहर आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। उसके ज़रिए ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट होता है दूसरे बंदे में, जब वो दूसरा बंदा इस ड्रॉपलेट्स को इनहेल करते हैं। टाइप्स ऑफ टीबी, हमारे पास 2 टाइप्स है टीबी के, एक है लेटेंट टीबी और एक है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी जो है ना, इट रिफर्स टू द कंडीशन व्हेन यू हैव टीबी इन्फेक्शन बट द बैक्टीरिया रिमेन्स इनएक्टिव इन योर बॉडी एंड काजेज नो सिम्टम। लेटेंट टीबी वो कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया हमारे बॉडी में तो आ जाता है लेकिन उसको जो है ना मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इनगलब करते हैं और वो कोई सिम्टम को शो नहीं करते, मीन वो इनएक्टिव रहता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी इज़ नॉट कंटीजियस बट हैज़ अ चांस ऑफ बिकमिंग एक्टिव, सो ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। लेटेंट टीबी जो है ना ये कंटीजियस नहीं है, मोहलिक नहीं है, जानलेवा नहीं है, लेकिन ये जानलेवा हो सकता है जब ये एक्टिव हो जाता है, सो ट्रीटमेंट जो है ना लाजमी है। एक्टिव टीबी में क्या होता है, व्हेन द टीबी बैक्टीरिया which is Mycobacterium tuberculosis multiply in your body causing you to develop the symptom of TB. If your lungs get infected with active TB, you can easily spread the disease to others. अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है कि टीबी हमारी बॉडी में जब आ जाते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो है ना इन्विजन स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होते हैं, ऐसे केस को हम कहते हैं एक्टिव टीबी। और ये क्या होते हैं, ये इसीलिए स्प्रेड हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे में। 1/3 population of world have latent TB. 10% population of the world have active TB. Sign and symptom: continuous coughing that lasts 3 or more weeks, blood and sputum, बलगम में खून आ जाना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन होता है या पेन विद ब्रीथिंग और काफिंग, माइल्ड फीवर, थोड़ा सा बुखार होता है, संकन आइज, वेट लॉस होता है, फटीग होता है, नाइट स्वेट होता है, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। डिटेक्शन, हम किस तरह ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को डिटेक्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसका नाम है मोंटॉक्स टेस्ट, दैट इज़ डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक विच इज़ रिलीज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलिन। मोंटॉक्स टेस्ट किया जाता है इस मींस ट्यूबरकुलोसिस की डिटेक्शन के लिए। क्या होता है कि जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एक टॉक्सिक को रिलीज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी में जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन, उसको मोंटॉक्स टेस्ट के ज़रिए डिटेक्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है सर्टेन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को लेना होता है फ्रॉम 6 to 9 months। प्रिवेंशन, किस तरह हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। टीबी वैक्सीनेशन विच इज़ BCG, BCG, B स्टैंड फॉर बैसिलस, C फॉर calamity and G for urine, named after scientists. Isolation of TB infected patient, wearing of face mask, covering mouth and ventilating rooms, maintenance of hygiene condition, strengthening of immunity system, malnutrition, generally weakness, overcrowded living and weak immune system increase the risk of having TB. मल न्यूट्रिशन जो है ना, ठीक खुराक जब नहीं मिलता, जनरल वीकनेस जो है ना, या ऐसी जगह रहना जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, ऐसी घरों में जहाँ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल रहते हों, लोग रहते हो और इम्यूनिटी सिस्टम जब वीक हो तो इस केस में टीबी जो है ना आसानी से हो सकती है। वंस अगेन हम थोड़ा ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसको देखते हैं।
विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि जब हम इन्फेक्शियस एयर को इनहेल करते हैं, ऐसे एयर को इनहेल करते हैं जिसमें बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको जब हम इनहेल करते हैं वो आ जाते हैं ट्रिकिया में, ब्रोंकाई में, फिर क्या हो जाता है, लंग्स में आ जाते हैं। जब लंग्स में आ जाते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर तो वो इसको किल करते हैं, तो फिर हमें कोई सिम्टम वगैरह डेवलप नहीं होती। अगर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये हमारे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, जो हमारे सेल्स है, सेल के दरमियान में स्पेस होता है, लेट सपोज ये हमारे पास लंग सेल्स है, टिश्यू है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड में बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये रिच होता है इन न्यूट्रिएंट्स, और इनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से न्यूट्रिएंट को लेते हैं। फिर क्या होता है कि बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिक मटेरियल को रिलीज़ करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो है ना फेगोसाइट्स को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या हो जाता है कि फेगोसाइट्स वगैरह मैक्रोफेजेस जो है ना वो आ जाते हैं, इनको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, इनगल्ब करते हैं। उसके बदले में हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरकल। और ये जो है ना ट्यूबरकल जो है ना, हम कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस में हमारे पास ट्यूबरकल बन जाते हैं। ट्यूबरकल क्या है, ये स्वेलिंग है ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ डेड सेल और टिश्यू, क्योंकि जिस सेल में ये बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे मैक्रोफेजेस वगैरह आके वो उसको किल करते हैं, उसको इनगल्ब कर लेते हैं, जिसके बदले में मैक्रोफेजेस जो इम्यून सेल है वो खुद भी मर जाते हैं उसकी वजह से। और जो टिश्यू हो जाते हैं, टिश्यू है, डेड सेल है, वो तमाम एग्रीगेट होके उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, फिर उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूबरकल्स।